बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ़ातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और जनाब आज जो है मीना बाज़ार गई थी ना, तो उसका पार्ट 2 लेके आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। क्योंकि अच्छा महंगा था ना, तो मैंने कहा ये तो 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी, तो इसीलिए मुझे 2 पार्ट में करनी पड़ी। लगा भी बहुत अच्छा था, तो इसलिए आप लोगों से शेयरिंग भी बनती थी। तो बस ये कि पहले फ़र्स्ट डे जो है मैंने फ़र्स्ट ड्रॉ का जो है कैप्चर किया था, तो वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। अब मैं जो है सेकंड ड्रॉ में आ गई थी, तो इसमें भी ज़्यादातर जो थे ज्वेलरी के स्टॉल्स थे, क्योंकि पता है मीना बाज़ार में लेडीज़ ही नज़र आ रही थी, क्योंकि कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी वगैरह के बहुत स्टॉल थे ना। ये मैंने सुबह लगाया था और इसकी भी वनडे तो खुद ही मैन्युफैक्चर किया यार, नहीं हो सकती 3 दिन तक होती है वनडे लास्टिंग। ये बात नहीं ना भाई, सऊदीया से जो लाया उसकी भी नहीं है एक दिन की, तो वो जबकि है 70-80 रियाल का है। वेदर के अलावा हम बाइक पे घूमने वाले लोग हैं, कार में अपनी घूम रहे हो तो बात अलग। गाड़ी में क्या प्राइस है वैसे इसके? और यहाँ पे ना परफ्यूम का बड़ा अच्छा स्टॉल लगा हुआ था, तो लड़के जो है इतनी बार्गेनिंग कर रहे थे, तो लेडीज़ परफ्यूम तो उसमें कम थे, तो मैंने तो वीडियो बनाई। और ना साथ ही जो है आज जो था मैंने आप लोगों को क्लोथिंग का दिखाना था, क्योंकि स्टेज और अन स्टेज एम्ब्रॉयडरी और ना ट्राउज़र्स वगैरह यहाँ पे अच्छे थे, सस्ते भी थे, तो लोग तो ख़रीदने वाले खूब ख़रीद रहे थे। और ना मैं तो बस देख ही रही थी, क्योंकि मुझे ना कपड़े और मेकअप वगैरह ऐसी जगहों से लेना ना ज़रा अच्छा नहीं लगता। लेकिन देखें, लेने वाले तो हर चीज़ लेते हैं, जिसको जहाँ से जो चीज़ रीज़नेबल लगती है। अभी एक आंटी थी मेरे साथ साथ ही थी, तो इन्होंने शॉपर भर के जो है इस कदर की शर्टें ली थी, और सस्ती थी ना, 300 400 रुपए की छोटी बच्चियों की। हमारे बच्चे स्कूल में भी लगाते हैं ना, वो मिलता है स्कूल में टास्क, हमने भी लगाए थे, उसके जैकेट लगाए थे। बच्चों का अच्छा शौक होता है। अच्छा दादा, ये कितने का है केक के पीस? 150। और जनाब हमारा फोकस तो ज़्यादातर खाने पे ही था, बस 2-3 स्टॉल देखते, वीडियो बनाते, और फिर जो भी खाने की चीज़ मिलती, तो बड़े मज़ेदार गोलगप्पे थे, तो वो एंजॉय किए। और साथ ही मैंने तो ना चना चाट खाई थी, तो वो भी बड़ी मज़े की थी, क्योंकि अपने हाथ से घर में तो बनाते ही रहते हैं, लेकिन ये कि किसी और के हाथ की खाएं। और फिर यहाँ तो माहौल ही और था, सभी ले लेके खा रहे थे, तो फिर दिल भी चाह रहा था। और साथ साथ जो ये हैंडमेड का ना इतना अच्छा स्टॉल था, किचन्स वगैरह ना बनी हुई थी हाथ की, तो मैंने तो ना खूब ली यहाँ से छोटी छोटी चीज़ें। और ना एक आदमी ना दिखा भी रहे थे वीडियो पे अपने घर वालों को ना कि कितना अच्छा है, क्योंकि सेकंड डे भी था ना। अब जिनको पता चलेगा तो वो फर्स्ट डे आ जाएंगे, और फिर जिनको पता चलता रहेगा तो वो सेकंड डे भी आएंगे। और यहाँ पे ना ब्रांड के सूट भी थे, लेकिन ना खोल खोल के देखने पड़ रहे थे, लेकिन मैंने तो खैर नहीं लिए, क्योंकि ना एक तो फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी की भी कहानी होती है, और फिर दूसरा कपड़ा कम निकले कुछ हो, तो मैंने तो खैर यहाँ से नहीं लिए। और स्लीपर्स वगैरह भी यहाँ पे थी ना, तो चप्पलें भी लोग तो ले रहे थे, लेकिन मैंने तो खैर यहाँ से चप्पलें भी नहीं ली, पर्स भी नहीं लिए। और ना बच्चों की भी टी शर्ट्स वगैरह जो है हमारे साथ जो आए थे सब कुछ ना कुछ ले ही रहे थे, क्योंकि सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो मैं तो कहती हूँ अवेल करना चाहिए, लेना चाहिए। इस तरह के बाज़ार खुले, आउटिंग भी हो जाती है, और ये कि बजट तो आउट हो जाता है, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत सस्ती चीज़ें मिल ही जाती हैं, तो कभी कभी जो है इंसान को जो है निकलना चाहिए, और अगर इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल भी करना चाहिए। तो और ना ये छोटी छोटी चीज़ें तो हम वैसे भी लेते ही रहते हैं ना, जिनके बच्चे छोटे होते हैं, हेयर बैंड्स, क्लिप्स, पोनिया वगैरह। ऑर्डर भी हम लोग बना के भी देंगे आपको, जैसा बोलेंगे ना दुपट्टा देंगे। ये हमने मैचिंग दुपट्टा बनाया ऑर्डर पे, सेम एज इट इज, ये एज इट इज हम बना के भी देंगे। और यहाँ पर ना ज़्यादातर स्टॉल्स पे लेडीज़ ही थी, और हैंडवर्क था ना, यानी वो अपना कॉन्टैक्ट्स भी दे रही थी कि आप हमसे बनवा भी सकते हैं, चाहे हैंडबैग का कोई बैग हो या कीचेंस वगैरह, ज्वेलरी वगैरह। उसके अलावा जो है कपड़ों पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह सब जो है वो अपने कॉन्टैक्ट्स वगैरह दे रही थी कि आप हमसे घर से भी बनवा सकते हैं, और हमारे घरों से भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो है अच्छी खासी जो है उन लोगों की भी पब्लिसिटी हो रही थी। और यहाँ देखें मेकअप 150 की जो थी, ये लिप ग्लोज और लिपस्टिकें वगैरह थी।
थी, लेकिन मैं तो ना नहीं लेती। बस ये कि वीडियो की हद तक मैंने बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया, क्योंकि सब चीज़ें बहुत अच्छी थी। रश भी ना वक्त के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। और ना सेकेंड डे का तो मैंने रिस्क इसीलिए नहीं लिया कि ना मुझे पता था हैदराबाद में तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रा कम ही होती हैं। और 450 फाइनल होगी, इससे कम नहीं करोगे? इससे मैंने बता रही हूँ आपको कि मैंने इतने लीस्ट लगाए हैं कि इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। और मेरी बेटी को ना यहाँ एक बैग बहुत पसंद आया था, तो फिर मैंने वो भी परचेज़ किया। अंदर पॉकेट्स वगैरह तो नहीं थी, लेकिन 450 में सही था, क्योंकि आजकल तो इतनी महंगाई है, कुछ भी नहीं मिलता है। छोटा सा पाउच भी लो तो वो भी 500-600 का मिलता है। तो बस एक बैग परचेज़ किया, और उसके साथ ही जो ये लॉटरी का जो था लगा हुआ था स्टॉल, तो लोग जो है इसके इनामात भी ले रहे थे। तो बियर्स वगैरह ही निकल रहे थे, वरना इन्होंने आईफोन और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था निकल रही है, लेकिन खैर निकली तो किसी की नहीं थी। मैं तो आते जाते यहाँ पे ना म्यूज़िक बहुत चल रहा था, तो इसलिए इसकी वीडियो ज़रा कम ही बना रही थी, क्योंकि फिर डियर फ्रेंड्स कॉपीराइट आने का डर हो जाता है ना, तो इसीलिए जो है बड़ा एहतियात से वीडियो बनाई। और आई होप आप लोग को भी पसंद आई रही होगी। और ज्वेलरी वगैरह भी जो है यहाँ पे सही थी, मुनासिब थी, लेकिन हम लोगों ने जो है ज़्यादातर ना खाने पे जो है इन्वेस्टमेंट की थी। और अब देखें साथ साथ जो है रात भी होती जा रही है और रश भी जो है बढ़ता जा रहा है, और ना एंजॉय भी हर शख्स से आप देख सकते हैं, बच्चे बड़े बूढ़े सभी थे यहाँ पे तकरीबन। और ना उसके अलावा जो है म्यूज़िक वगैरह चल रहा था, तो हर शख्स एंजॉय कर रहा था। और बस हम भी अपनी जो है अब बस जाने की तैयारियों पे थे, बस जो रास्ते में पड़ रहे थे आखिरी में स्टॉल्स उनको चेकआउट कर रहे थे, क्योंकि अच्छा खासा 3 से 4 घंटे हमें हो गए थे यहाँ पे। और ना रश की वजह से जो है वीडियो भी अब बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो बस जो बना सकी वो आप लोगों के साथ जो है कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। अब आप लोग मेरी वीडियो तक यहाँ तक पहुँच गए तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन तो डियर फ्रेंड्स फ़ौरन प्रेस कर दीजिएगा, और एक अच्छा सा कमेंट्स भी कीजिएगा कि आपको मेरा मीना बाज़ार का ब्लॉग कैसा लगा। कितने क्या करते हैं, कहाँ लगाते हैं? ना मैं तो सबसे पहले जो है प्राइजेज़ वगैरह चेक करती हूँ, क्योंकि जाते रहो बाज़ारों वगैरह में तो पता चलता रहता है ना कौन सी चीज़ कहाँ सस्ती है और कहाँ महंगी है। तो फिर मुझे तो जो चीज़ सस्ती लग रही थी ना, तो वो तो मैं फ़ौरन ही ले रही थी, क्योंकि हैदराबाद में तो इस तरह के जो है मीना बाज़ार या स्टॉल या जुम्मा बाज़ार, हफ्ता बाज़ार वगैरह ज़रा कम ही लगते हैं ना, क्योंकि छोटा सा शहर है। कराची में तो लगते रहते हैं, तो फिर यहाँ जब लगते हैं तो ठीक ठाक रश भी होता है, और ना लोगों को मौका भी मिल जाता है। तो मुझे भी जैसे फ़ेसबुक का मैंने इन लोगों का पेज लाइक किया हुआ था, तो फिर मुझे भी इन्फॉर्म हुआ, तो फिर मैं गई। अब ये देखें 2500 का ये सूट है, लेकिन भाई लेने को ले लो, लेकिन अब पता नहीं कपड़ा कम हो कुछ हो, तो फिर इसलिए मैंने तो कपड़े लेने के रिस्क नहीं लिए। लेकिन ये कि यहाँ हैंडवर्क चेक कीजिए, ये जो रलियाँ होती हैं, ये एप्लिक का काम, सिंधी एम्ब्रॉयडरी इतनी अच्छी थी, और ना लेने वाले खूब ले भी रहे थे, और ना लग तो अच्छी रही थी, लेकिन मेरे साथ जो गए थे ना, तो वो अपनी बच्चियों के लिए ले रही थी। इनकी बड़ी सलवार है ये गणे दिया इन जो लगाया 1000 कमा वठाएं। और ना हर जगह बार्गेनिंग वगैरह करनी पड़ती है, तो फिर ये कि सस्ता मिल भी जाता है, और बाज़ लोग ऐसे ही ले लेते हैं। मैं तो खैर खूब बार्गेनिंग करती हूँ, और मेरा तो फोकस आपको पता ही था खाने पीने पे ही था। मेरे साथ जो बच्चियाँ थीं वो भी, तो बस मैंने तो ना यहाँ पे फीकी चाय बनवाई थी अपनी अलग से, और चाट भी अपनी बनाई। ये लोग तो कोल्ड ड्रिंक जूस और ना इस तरह की चीज़ें खा रहे थे, तो मैं तो डायबिटीज़ पेशेंट हूँ, तो बस जो चीज़ मेरे खाने की थी, वरना यहाँ कॉफ़ी, कश्मीरी चाय और ना स्पैगेटी, मैक्रोनी, बिरयानी, हर तरह के जो है स्टॉल लगे हुए थे। शवारमा भी इतना सस्ता था, तो बर्गर बन वगैरह भी ले लेके सब खा रहे थे। तो मैंने तो ना अपने लिए खूब चाट की प्लेट ही बनवाई, और बैठ के अब बस मैं ये मज़ेदार से खाऊंगी, और अब निकलने की करेंगे, क्योंकि डियर फ्रेंड्स थकन भी बहुत हो चुकी है, टाइम भी बहुत हो चुका है। बस बच्चियों को ये गर्मा गर्म समोसे दिलाएं। 50 के 2 दे दें जी, बना ले आराम से। और चाय भी क्या ये चाय तो नहीं आपके पास? चाय बनेगी इसके बाद। मैं आ रही हूँ, और वो बोलना बंद कर दे, बोलना अभी थोड़ी देर बंद कर दे।
सैंडविच कितने के? 30 किसका है? ये सैंडविच भी इतने अच्छे आलू के बने हुए थे, गरम गरम बना रहे थे तो अच्छे लग रहे थे खाने में। और उसके अलावा जो समोसे और मैक्रोनी भी थी ना, तो वैसे तो 30 का एक दे रहे थे, लेकिन 2 लो तो 50 के 2 दे रहे थे। तो मैक्रोनी के बने हुए थे, अच्छे थे, तो वो सारे भी खाए हमने। और ना साथ साथ कॉस्मेटिक्स को तो बस चेकआउट ही किया, क्योंकि मैं तो उन्हें प्रेफर करती इन स्टॉलों पे से जो है, क्योंकि स्किन का मामला होता है ना कि लें, लेकिन ये कि दिल बहलाने के लिए छोटे बच्चे जो आए हुए थे ना, तो वो लिप ग्लोज वगैरह ले रहे थे, क्योंकि उनको तो चलो इतना मेकअप का पता भी नहीं होता, तो पेरेंट्स जो है उनको दिला रहे थे। और मैं तो बस जो है अच्छी वाली ज्वेलरी को ही चेकआउट कर रही थी और उसके पैसे वगैरह ही पता कर रही थी। और ना अच्छे भी लग रहे थे, क्योंकि सजे हुए डेकोरेट हुए हुए थे। कितने की? 250 का ये। शैम्पू? हाँ, और ये? ऑयल? ये लो ऑयल। वो ऑयल। कितने का ऑयल? ये 650 का, ये 850 का। और ये 200 का है, और ये दोनों है ना 150। और अब यहाँ बस हमारे जाने का टाइम था, तो मैंने बाहर आपको एक दफ़ा और बैनर दिखाने देने लगे। 2 डेज़ का जो था ये लगा था मीना बाज़ार, बहुत अच्छा था और हम लोगों ने तो खूब एंजॉय किया। और हैदराबाद में जो रहते थे व्लॉगर्स वगैरह, उन लोगों ने भी खूब यहाँ की वीडियो बनाई और आई होप आप लोगों को भी पसंद आया होगा। और अब चलते हैं घर की तरह, तो अब यहाँ पे मुझे दीजिए इजाज़त। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट रेसिपी के साथ, क्योंकि मेरा कंटेंट तो जो होता है किचन का होता है, खाने पकाने का, खाती हूँ दिखाती हूँ आप लोगों के सबको। और ना बस ये आज निकल गए थे बाहर, तो इसीलिए ये वाली वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करी। और ना पूरा दिन जो है काम करके गई थी घर से, ताकि आपको तो पता है आने के बाद तो इतनी हिम्मत होती नहीं है। तो बस ये रात का टाइम था, तो मैंने कहा शहर की रौनकें दिखाऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।